नमस्ते। मैं पंकज जायसवाल। जो भी स्टूडेंट फ़िलहाल ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं, वो चाहे बीकॉम के फील्ड से हो, बीए के फील्ड से हो या फिर बीएससी के फील्ड से हो, और आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो सारे कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो भी बैंक सेक्टर में। तो हम बात करेंगे एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक के द्वारा जो वैकेंसी है वो रिलीज़ की गई है क्लर्क की पोस्ट के लिए। क्लर्क की पोस्ट के लिए लगभग 13,500 से भी जो ज़्यादा वैकेंसी है वो रिलीज़ कर दी गई है। और साथ ही साथ में कुछ ही दिनों में आईबीपीएस रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी है वो भी रिलीज़ की जाएगी। आईबीपीएस सेक्शन के अंदर कौन से बैंक इंक्लूड होते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐसे बहुत सारे जो बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्टर में आते हैं, वो भी गवर्नमेंट बैंक होते हैं। तो ये सारे बैंक आईबीपीएस के सेक्टर में आते हैं। तो बात रही एसबीआई बैंक में जो क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए, और आईबीपीएस में पीओ यानी कि प्रोविजनल ऑफिसर की पोस्ट आने वाली उसके लिए। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो एग्ज़ाम होती है, 2 एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद अप्रैल मंथ में प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम जो होती है वो क्लियर करनी रहेगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और उसके बाद में ये 3 सिलेबस कंडक्ट किया जाएगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद में हम बात करेंगे जो मेन एग्ज़ाम होगी, जैसे कि अप्रैल में आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी, मेन एग्ज़ाम होगी 2 महीने बाद, यानी कि जून में हो सकती है या फिर जुलाई में हो सकती है। तो उसमें आपका सिलेबस रहेगा 4, 3 तो रहेगा मैथ, रीजनिंग, और उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूँ कि जो रीजनिंग लॉजिकल है, उसके बाद में इंग्लिश के बाद में रहेगा एक जनरल नॉलेज। तो ये 4 जो सिलेबस है वो कंडक्ट किया जाएगा मेन एग्ज़ाम में। तो ये क्लियर हो गया। अब बात रही इसी के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो, एसबीआई क्लर्क के पोस्ट के लिए भी दे सकते हो, और जो आईबीपीएस सेक्टर की जो बैंक है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी भी एग्ज़ाम दे सकते हो। इसी के रिगार्डिंग 18 जनवरी को एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस सेशन के अंदर आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, कौन सी बुक प्रिफेयर करनी है, और आपको सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, ये पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ में ऐसे कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट कि जो सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं और वो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं एसबीआई क्लर्क की पोस्ट के लिए, और साथ साथ में आईबीपीएस बैंक के सेक्टर के जो भी पोस्ट है उसके लिए, तो 18 जनवरी को ये जो सेशन है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ये सेशन एग्ज़ामशाला इंस्टीट्यूट पर होगा, और 18 जनवरी यानी कि सैटरडे, शनिवार को दोपहर को 1 बजे स्टार्ट होगा और 3 बजे तक चलेगा। जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं सेशन के अंदर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो किसी भी फैकल्टी से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वो सारे लोग आ सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, रजिस्ट्रेशन आप करा देना। और अलग अलग टाइमिंग स्लॉट वहाँ पर दिए गए होंगे, लेकिन आपको 1 से लेकर 3 का जो टाइमिंग स्लॉट है वही सिलेक्ट करना है। एग्जामशाला इंस्टीट्यूट का एड्रेस है 1st फ्लोर द रॉयल प्लाजा कॉम्प्लेक्स नियर 7 Seas मॉल, फतेहगंज, वडोदरा। नमस्कार।